जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब मेरे साथ कहाँ पर हैं ये सोच रहे होंगे। सुबह आपने दर्शन किए थे नीप करोरी धाम से, नीप करोरी बाबा के, और आज आप शाम को दर्शन कर रहे हैं सांडी से नीप करोरी बाबा के। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से सांडी आश्रम में आने का मौका मिला है, क्योंकि ये साल का लास्ट मंगलवार है। बाबा की दया और कृपा से मुझे भी दर्शन हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दर्शन कराएं और आप सब दर्शन करें। ये है सांडी में आश्रम। हरदोई ज़िले में सांडी है। उस सांडी में ये आश्रम है बाबा का। बहुत ही प्यारा आश्रम है। आप सब मेरे साथ अंदर चलें और पूरा आनंद लें। बाबा की कृपा और दया से आप सब सदैव स्वस्थ रहें, यही कामना है। नया साल आने वाला है और आप सब बाबा की दया से माला माल रहें, यही एक कामना मेरी भी है भक्तजनों। क्योंकि बाबा के भक्तों को मैं दिल से स्नेह करता हूँ। जो बाबा के लिए समर्पित हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। बाबा के ऐसे भक्त जो बाबा के लिए समर्पित हैं, सच पूछिए, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, पर मैं इतना कहूँगा कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और चलिए आप मंदिर में अब अंदर चलें। ये गेट है, ये मेन गेट है। फिर आप सब चलें अंदर। पूरे दर्शन करना आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये लास्ट मंगलवार है इस साल का, और मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्री मनोज रस्तोगी जी भी आए हैं। दादा ने मुझसे कहा कि चलो, देखिए साल को उड़ा रहे हैं। चच्चा हटाओ, ठीक, चच्चा हटाओ, बहुत देर हो गई भाई साहब, 1 मिनट। चलें आप सब पूरे मंदिर परिसर के दर्शन करें। डॉक्टर कृपा सिंह रस्तोगी बाबा आज मंगलवार है और आप सब नीप करोरी धाम से भी नीप करोरी बाबा के दर्शन कर चुके हैं। अब सांडी आश्रम में हैं आप सब। अद्भुत शिवलिंग, अद्भुत से भी अद्भुत शिवलिंग है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूर महामय भूरि रुजा रजनी चर बंद पतंग हरे। चलिए आप सब
एक मिनट दादा। आज महाराज जी माँ का क्या है? आज माँ का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि है 2017 में जी। इसी दिन इन्होंने शरीर त्याग किया जी। और इसलिए हर साल वहाँ 21 दिसंबर को जीवंती माँ की जी। पुण्यतिथि बनाई जाती थी। कहाँ पे मनाई जा रही है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। जब से ये क्या करते हैं जी। माँ शरीर त्याग किया 28 को, जब से 21 तारीख से अखंड रामायण शुरू करके जी। भागवत है कुछ कार्यक्रम करा के जी। और 28 तारीख को माँ की तिथि में भंडारा कर रहे हैं 2018 से। जी जी। और यहाँ आप कैंचीधाम गए होंगे जी। कैंचीधाम में भी माँ की आज के दिन जी। बड़ी कार्यक्रम होते रहते हैं जी। लखनऊ में होते हैं, सब जगह होते हैं, जी। लेकिन मेन कार्यक्रम ऋषिकेश में है। लेकिन माँ ऋषिकेश। का जिस समय माँ ने शरीर त्याग किया जी। हमने कोशिश की यहाँ से ने जी। माँ ने कहा मैं तुम्हारे पास यूँ बिल्कुल इतना तकलीफ में क्यों आ रहे हो, बिल्कुल है ना, मैं जी। तुम्हारे पास हूँ। मैं उसी दिन दूसरे दिन जो संस्कार हुआ जी। उसी दिन मूर्ति को ऑर्डर दिया। जी। यहाँ पर आपके पंकज पाठक जितने बैठता हूँ एक हनुमान चालीसा तो थारे बैठ जाते। हाँ बैठ जाते कभी बच्चे। कभी बच्चे को बस केला दो, कई बार केला खा लेते। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी 2 तारीख को क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये 2 तारीख को क्या है जी। साउथ में दक्षिण भारत में जी। हनुमान जी सूरज को खाने के लिए गया, भूख जी। लगी थी, माँ ने कहा ये पल्ले जा खाओ। जी। वो चले गए। हनुमान अष्टक का आपको जानते जी। है ना, जी। वो पकड़ लिए। उस दिन इंद्र के कारण उनका नाम अनु पड़ा। हाँ हनु। हनुमान। हनु पे लगा था वज्र इसलिए हनुमान हो गए। बिल्कुल। उसी दिन से दक्षिण भारत में हनुमान जयंती मनाया जाता है। जी। पूरे साउथ में जितने हनुमान जी के मंदिर हो वहाँ पर अच्छा। एक ऐसे आप में 1.25 लाख है ना जी। वहाँ दक्षिण भारत में कम से कम 108 मंदिर में बाबा जी के नाम से हनुमान चालीसा पढ़ो। 1.25 लाख का साहब? सब जगह ये नहीं यहाँ पे भी 1.25 लाख है? हाँ, इसी तरह सब जगह चलेगा। सब जगह चलेगा? जगह चलेगा साउथ में जितनी जगह मैं खाया हूँ सब जगह जी। घुमा हूँ, सब जगह आपकी तरह सब बच्चे करते हैं। ओहो। करते कोई नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा से कई गाँव सुधरे। आप इस आश्रम में बाबा जी की कृपा से क्या क्या करा रहे हैं 2 तारीख को? 2 तारीख को सुबह आपको 1.25 लाख जाप शुरू कर रहे हैं। जी। 1.25 लाख जाप में आप 1008 आहुति है। जी। एक आहुति के लिए हम लोग सिंपल से एक परिवार हो तो 221 रुपये ले रहा हूँ जी। एक आदमी के लिए, क्योंकि नारियल का खर्चा पूजा खर्चा उतना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। उसमें 1008 आहुति होगा जी। उसके साथ एक नारियल, केला, पुआ, बड़ा, नींबू, हवन सामग्री सब उसमें पड़ता है। बिल्कुल होगा। एक हनुमान चालीसा ये पूरी उसी तरह 1008 आहुति यहाँ होगा जी। उस टाइम सुबह से लेके शाम तक भंडारा चलता रहेगा। जी। भंडारे के कार्यक्रम पूरी की कोई किसी के नहीं है, बाबा जी की है। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा बिल्कुल जी खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा जी करा रहे बाबा जी की। हैं। बिल्कुल बाबा जी हवन करा रहे हैं। आप लोगों की बिल्कुल जो हवन बिल्कुल करा रहा है आप लोगों के लिए है। जी। सिर्फ ये आज्ञा थी सर, जी। बाकी सब तो बाबा जी खुद कर रहे हैं। जी जी। कहाँ से माल आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेरा पैकेट जब के हो रही है, ये सब बाबा जी का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भंडारा भी है? भंडारा पूरे दिन है, सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक चलता रहेगा। और इसके लिए जी। धनंजय के मामा गिरीश शर्मा आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अपने लखनऊ से गुरुकुल के बच्चे लोग आ रहे हैं, हनुमान सेतु से। जी जी जी। कई बच्चे लोग आ रहे हैं, जी। एक टीम आके हम लोग। हाँ, हनुमान सेतु की जो टीम है पूजा कराती बच्चों की, वो टीम आ रहे हैं सारे। गुरुकुल वाली। गुरुकुल वाले टीम आ रहे हैं जी। मुरादाबाद से भक्त लोग आ रहे हैं जी। और यहाँ से प्रयागराज से कई जी। लोग आ रहे हैं, कई भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बाबा जी के विधि विधान से जो आ रहे हैं वो करते रहेंगे। इसी मतलब तरह बाबा आप जी भी के। जरूर आइए। जी जी ये जी। कार्यक्रम बिल्कुल। जी। अपने जितेंद्र पांडे कई बार कर चुके हैं, 2-3 बार। अच्छा। उन्होंने वो भी 90% आने की उम्मीद है। उम्मीद है हाँ, सब लोग जो बाबा सभी जी आएंगे। जरूर आते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। ये क्योंकि कुंभ इनका है। ये कार्यक्रम साल में एक बार होता है। जी। ये साल में एक बार 1008 आती, लेकिन डेट बदल के आता है। अमावस्या के दिन मूला नक्षत्र मिल के आते हैं, उसी दिन ये कार्यक्रम है। जी जी। ये कार्यक्रम हर साल होती है, यहाँ 14वां साल है।
जी। लेकिन मैं 1970 से ही कर रहा हूँ। लेकिन बाबा जी की कई जगह कई है, ये पता नहीं कितनी जगह है, ये बिल्कुल। कितनी बार हुआ ये भी नहीं पता है। ये भी कल भी कार्यक्रम हो रही है 2 तारीख को, वो भी नया है। नहीं महाराज जी, बहुत से लोग आएंगे तो आपका नंबर हम देना चाहते हैं, तो क्या दे सकते हैं कि नहीं? आराम से दे सकते तो एक बार आप बता दीजिए नंबर, क्योंकि भक्त लोग पूछेंगे तो नंबर आप बता देंगे तो आराम रहेगी। 94 जी 505 जी 406 जी 12 जी। ये व्हाट्सएप नंबर है। जी एक और दूसरा है जी, वो भी बता दीजिए। जी 55 जी 15 जी 43 जी 73। जी महाराज। ये बाबा जी की यह नंबर है, दोनों आराम से कर सकते हो। और 4 तारीख से यहाँ पर मंदिर की निर्माण कार्य हो रही है। अच्छा यहाँ जी। और हमारे उमेश गुप्ता जी है। उमेश गुप्ता जी यहाँ आइए। अरे एक सेकंड बाबा उच्छवानी, हमने आपसे एक बात कही थी। नहीं ठीक है, नहीं है मैं वो कुछ भी हम उसमें इंटरेस्टेड जी। नहीं है। आप ये हमारे उमेश गुप्ता जी हैं। जी, आप जी। रोज आके दर्शन करते हैं। जी जी, ये बाबा के अपने भक्त हैं, आप- बाबा के। ये गुप्त दान देते रहते हैं। हाँ, बाबा के भक्त हैं ये। गुप्त दान बिल्कुल बिल्कुल भक्त, भक्त है, बाबा जी के गुप्त दान देते रहते बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वहाँ हैं ना। और लगाना चाहते हैं कौन सी मूर्ति है, मैंने जी। सिद्धि माँ की है। जी उन्होंने तुरंत उनका भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवाया। अच्छा, 2017 फरवरी 2018 में माँ यहाँ विराजमान है। अच्छा महाराज जी, 2 जनवरी को आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कौन सा प्रोग्राम है और क्या है? ये 2 जनवरी को बाबा जी के एक आशीर्वाद है, 1970 में मिला था। जी उन्होंने सब पहले बार कहा मेरे को हनुमान चालीसा पाठ करो, जी कहा, लेकिन उस टाइम इतना हिंदी नहीं बोल पाता था। जी जी बाबा से कहा बाबा जी आप उस तमिल के तिरुपति बालाजी जो वो पल्लांड वो संस्कृत को सब कर सकता हूँ, जी। लेकिन हनुमान चालीसा हिंदी में मेरे को नहीं आता। जी तुरंत उन्होंने मुस्कुराते हुए सुबह आ जाना। जी हम फिर दूसरे दिन सुबह पहुँचे। जी सुबह पहुँचे तो बाबा जी हनुमान जी मंदिर में, वही हनुमान आवड़ी में जी हनुमान जी के मंदिर के पास एक तमिल की किताब दिया। जी उन्होंने मेरा असलियत खोल दिया, तुम तो पुष्कर राजस्थान का जन्म हो, जी। हिंदी क्यों नहीं सीखे। जी। हाँ, बाबा को तो सभी मालूम है, सभी कुछ जानते हैं बाबा। इसलिए उन्होंने मेरे को 2 लाइन उन्होंने पहले दिया। जी उसके बाद स्वामी जी करके उन्होंने ही मेरे को आज्ञा दी। जी जी उसी टाइम से मैं स्वामी रंगनाथ का नाम लगा रखा हूँ। जी और कई लोगों ने भी सही संतों से मिला तो उन्होंने स्वामी जी की बुलाने लगे बाबा जी उसी तरह के। जी। लेकिन बाबा जी 1973 में शरीर त्याग मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, आपको जानकारी नहीं हुई थी? बाबा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा फिर वहाँ लगी। मंदिर तो साउथ इंडियन की तरफ बनी। जी जब मूर्ति लगने आए तो जब माँ सिद्धि माँ से मैंने पहले ये तो जिंदा आदमी है, इनको क्यों मूर्ति लगा। बिल्कुल। जब अनेक सिंह जी मेरे को साहब तो बाबा जी शरीर अच्छा त्याग अच्छा, गए। बड़े हाँ, बेटे। बड़े बाबू जी बाबा जी जी के बड़े बेटे जी। उन्हीं हम बाबा जी तो उन्हें जिस दिन तूने डांट के गया उसी टाइम उसी साल ही शरीर त्याग कर दिया करना। ये डांटने वाला काम आपके कर रहे हैं। बाद में उन्होंने हिस्ट्री बताई। जी जी। उसके बाद बाबा जी की नहीं, आप पर कृपा है बाबा की, इसीलिए आप, हमने देखा कि भोपाल में बराबर रहे हैं, हर कार्यक्रम में आप रहे हैं, और सोरों में भी अभी अस्थि विसर्जन हुआ उसमें भी आप गए थे, ये हमें जैसे सुनने में प्रेम मिला। महाराज जी मेरे बारे में जानना हो तो सिर्फ बड़े बाबू ही जाने, छोटे बाबू इतना नहीं। जी, बड़े जी। बाबू जाने, लेकिन प्रेम सबके पास है। मेरे पास बिल्कुल। दीदी के पास भी है, वो गिरिजा दीदी के पास, जी। सबके पास प्रेम है। जी। लेकिन इस प्रेम में क्या है, अनेक सिंह जी अंतिम समय में जाने से पहले मेरे से कहा रुको, शाम को प्रसाद लेके जाओ। जी लेकिन मेरा आदत वो जानते हैं। जी आदत में निकल के आ गए थे। जी उस टाइम उन्होंने शरीर था 10-15 दिन में उनके अंदर हुआ। फिर हॉस्पिटल में 87 देश थे। जी 87 देश में भी इसमें कोई बच्चे की तरह कोई आता हाथ से, इनके अंदर कोई नहीं था। अच्छा। एक साधना भीष्म पिता की तरह इन्होंने साधना की। ओहो। उन्होंने 87 देश। लेकिन मैंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने धनंजय भैया को कहा घर ले आओ, जी मोक्ष की ये गीता पढ़ो जी, सबके। जी। लेकिन उस दिन उन्होंने लाए नहीं, लेकिन बेड की एक्सीडेंट सब घर लेके आए थे। जी जी लेकिन मैं दूसरे दिन मैं पहुंचा नहीं हूँ। उनके साथ था गिरिजा दीदी, सब लोग मेरे को जी दक्षिणा भी दी। व्रत पूरा हो गया बाबा जी सब में। जी, अभी तो जी। बाबा जी को लाओ, बाबा जी जल्दी आ जाएंगे बेटू को जन। फिर 20 तारीख को मैं गया नहीं था। जी। फिर ये लोग नाराज हो गए थे। क्यों? फिर नाराज इसलिए घर नहीं लाए बाबा जी को। जी जय बाबा जी की।
ये घर नहीं लाए, जी इसलिए मैंने धनंजय भैया फिर शाम को कहा बाबा सब इंतजाम हो गया, सिर्फ कपड़े के इंतजाम में कल आ जाएंगे। जी ठीक है। फिर शाम को गए उनके साथ चाय पिए सब लोग से। फिर दूसरे दिन सुबह दिन में जाके हॉस्पिटल में था 21 तारीख को। जी मैं वहाँ एक तिरुपति बालाजी मंदिर है, आपको भी फोटो भेजा मिल जाए। जी 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 उस दिन जाके मैंने प्रार्थना की। जी प्रार्थना करने में उनकी तुलसी का पत्ता अपने आप बाबा ने दिए, वो जाके मैं गिरजा दीदी को दिया। जी ये सब उस दिन बड़ी बड़ी सा उस दिन का आप फोटो देखा तो बहुत बढ़िया थी। बाबा जी, की जी। चेहरा, पुराना चेहरा सब। जी 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 फिर हम 2-2:30 बजे तक बाबा जी साथ सब लोग बैठे थे, जी भोजन करने आए। फिर 3 बजे मेरे को पता चला आज नहीं डिस्चार्ज कल ही होगा। जी मैं सीधे उठ के पास में एक जगह था वहाँ चले गए, जी लेकिन कवर 4 बजे बाबा जी, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे, बस 10-15 मिनट किसी को पास में नहीं रखा, अच्छा, अपने आप 4 बजे अपने आप 4 से 4:10 तक तो आप तो भोपाल में ही रुके थे? भोपाल में रुके थे। भोपाल रुकने के कारण क्या, गिरजा दीदी, शशि दीदी, ये सब ना जी। बाबा जी गाड़ी रुकवाया, मैं आपकी गाड़ी में रुकवाता हूँ, कहीं नहीं जा सकते, जी जी इसलिए रुकवाया। जी क्योंकि मेरा तारीख 3-4 गाड़ी की ट्रेन भी था, जी लेकिन सारे गाड़ियाँ बाबा जी ने जाने दी। जी जी इससे सारे कैंसिल हो गया। साउथ में वे बाढ़ आ गए थे जी। इसलिए गए। लेकिन बाबा जी के एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आखिरी में 4 तारीख को जी जी 4 तारीख वाले कार्यक्रम में जी अंतिम आंख पहुंचा, सब लोगों के साथ मिला। जी, फिर जी। 4 को रात को ही मैं सबसे विदाई लेके आ गया हूँ बस। नहीं, आपसे प्यार भी सब करते हैं, सब लोग पूरा करते परिवार। हमने ये देखा है कि सभी लोग जितने बाबा जी के परिवार पूरे मेरे से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं बिल्कुल, करना। और सभी हमारे लिए सम्मान कोई देते हैं दुश्मन- आपको। हमारे लिए क्या कोई दुश्मन भी नहीं है, बिल्कुल। कोई दोस्त भी नहीं है, कोई भी नहीं, सब बिल्कुल, बाबा जी के सब भक्त हैं। मैं बिल्कुल। देखता हूँ तो आज दिल में सबको बाबा को देखता हूँ। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज क्योंकि जी। आप सब लोग से ये सुनिए, जी हम किस कारण से जन्म लिए, जी परिवार पालने के लिए नहीं। जी 9 महीने माँ के पेट में थे, जी हम माँ के पेट में थे, 9 महीने में वादा करके बाहर निकले हैं। जी। लेकिन हम पूरा करते हैं क्या? नहीं है। जी जी लेकिन नहीं हमारे करते बाबा हैं। ने उसको सिखाया मेरे को, जी है ना। हम अपने आप को सीखना है, जी हम कौन है। हम बाहर के दुनिया को देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। लेकिन भीतर उतरने का कोई किसी को मन नहीं है। नहीं होता है, बिल्कुल अब मैंने महाराज भी जी। इतना मूर्ति बना रखा है, जी जी लेकिन इतनी मूर्ति में क्या है, इससे कुछ लोग अपने आप को पहचाने, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अभी भी अगले महीने जी 10 अवतार की मूर्ति आ रही है, 9 देवी की मूर्ति आ रही है, और हनुमान जी की 2 रूप और आ रहे हैं भजन करते हुए, योग जी। करते हुए। हनुमान जी कई रूप यहाँ इस मंदिर में होने वाला है, लेकिन मेन मूर्ति लगाने से इसे कुछ नहीं, दर्शन करना, उससे बिल्कुल। करना, उसके रहते रहते अपने आप को पहचानना। हम कौन है। युवा जी। रमन महर्षि कैसे कहते थे अपने, इन्होंने कहते थे ये, कई लोग कहते हैं ये मंदिर मैंने बनाया, जी। नहीं, ये बाबा जी खुद बना रहे हैं। बिल्कुल किसी को बिल्कुल। भेज रहे हैं, आज इन्होंने भेजा, आज मेरे को जन्म लिया इन्होंने, जी जी है जी ना? एक एक ऐसे, जी है ना। 2-3 दिन में से फोन से बात हुआ, लेकिन इनसे? आज तुरंत इन बाबा भैया ने से? बुलवा लिया। कब बात हुई थी आपकी? अभी मेरे ख्याल में 4 दिन हुआ है, 4 दिन पहले बात हुई 4 थी। दिन पहले हुआ। तो भैया तो फरकाबाद के हैं। कहते हैं, हम तो कहीं अभी राम दरबार में प्रतिष्ठा की है जी हमने, कहीं नहीं, उन्होंने 6-7 लाख रुपए तक मेरे को भेजे। जी जी लेकिन 2018 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जब भी मेरे को दर्शन दिए। बस बिल्कुल उसके बाद बाबा जी ने बस दू, बिल्कुल जितना बिल्कुल। चाहिए था बाबा जी ने ले लिया, फिर वापस दू। लेकिन वो तो बाबा जी के भक्त थे, जी 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 लेकिन अपने पास जितने दिन है वो रह गए। बिल्कुल महाराज जी। क्योंकि मेरा इरादा है, जी क्योंकि आज पहले बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जी आपके आश्रम यहाँ चला रहा हूँ, जी ये सब बाबा चला रहे हैं। बिल्कुल बाबा जी चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। और कोई भी आश्रम ये जो सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चेन्नई में आश्रम एक को ब्लाइंड बाबा ही स्कूल- चलाते हैं। चेन्नई में एक ब्लाइंड स्कूल है, जी वो भी बाबा चला रहे हैं, लेकिन नाम दूसरों को चला रहा है। बिल्कुल इसी महाराज तरह गौशाला कोयम्बतूर में वो चला रहे हैं। बिल्कुल सबसे महाराज बड़ी आपको देखना था वसूर में, उनके लिए जी। गुरुकुल। अभी तो आप तो कहते हो अपने वात्सल्य घर, वो वात्सल्य घर आप देखना चाहिए वसूर में। अच्छा। उनके मकान, पढ़ने लिखे बच्चे जी। रोड पे जो पागल की तरह घूमते हैं, उनको पकड़ना, पुलिस परमिशन लेना, फिर को उनको टिकमट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है।